तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी जमीनें हमारी होंगी। काई सरदार के हाथ में मामूली सी अंगूठी। मेरी अंगूठी को छुआ तो हाथ काट दूंगा। अब ये कटेगी नहीं, फांसी लगाई जाएगी। गले में रस्सी हो तो भी भेड़िया ही रहूंगा मैं, लेकिन तुम पैरों पे खड़े होकर भी गीदड़ ही रहोगे। जब मैं फिर से खड़ा होऊंगा तो तुम में से हर किसी को इसका हिसाब देना होगा। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुर्कमानों के मुहाफिज उस्मान साहब का बेटा शहजादे अलाउद्दीन सुल्तान अलाउद्दीन की मौजूदगी में एक अहम मामले पर बात करना चाहते हैं। आपने कब से बगैर इजाजत महल में घुसना शुरू किया है? कौन ऐसे सरहदी इलाकों में जाकर आदाब को भूल गए हैं? नाराज न होना अलाउद्दीन साहब, सुल्तान होना एक सरदार की तरह नहीं है। और हमारे महल की अजमत इसकी दलील है। आप इस अजमत के सामने शर्मिंदा नहीं होंगे इंशाअल्लाह। अजमत सिर्फ अल्लाह के करीब होने से मुमकिन है, और कोई भी दुश्मन नहीं है हमारे पास। हम वहां आपकी मेजबानी करना चाहेंगे, मगर अब हमारे रास्ते से हट जाएं। ये मसला अहम है। मुहाफिजों, दरवाजा खोलो। इसे मैं देख लूंगा। वाह उस्मान साहब, वाह। खुद को देखें जरा। हाँ, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। आपने हमेशा ही बाइंदर को हकीर समझा है। अब बारी मेरी है। उस्मान साहब, गीदड़ों की हुक्मरानी भेड़िए के उड़ते ही खत्म हो जाती है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। बच के नहीं भाग पाओगे। रुक जाओ, जिंदा रखो इसे। मुझसे मेरा शिकार छीनने की कोशिश मत करो पायंदर। तुम इधर आओ। वालिदा सुल्तान तुम्हारा सर काट कर रख देंगी, उन्होंने हुक्म दिया है। लेकिन क्यों? कबाइल उस्मान पर एतमाद करते हैं। अगर हमने इसे मार डाला तो वो सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे। पहले हम इसे गद्दार साबित करेंगे, उसके बाद इसे मार डालेंगे। अपने आदमियों को रोको। तुम एक भेड़िए का शिकार मुझसे छीन रहे हो, नुकसान उठाना पड़ेगा। आखिरी बार सोच लो पायंदर। इसे पकड़ो, जिंदा रखना इसे।
मुझे लगता है कि हमारे भाई मुश्किल में हैं। जल्दी चलो। हम आ गए हैं हुजूर। मेहमान के बजाय आप मेजबान बनना चाहती हैं इस महान सुल्तान। हरगिज नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकती। मैं आपको वो नहीं लेने दूंगी जो मेरे सरदार का है। बाला पुरसुकून हो जाओ। छोड़ो मुझे मलहून। बात को समझने की कोशिश करो। क्या तुम खुद नहीं सुन रही? अभी नहीं। बस करो, छोड़ो मुझे। बाला, मलहून मैंने कहा ना। इन सबको पकड़ लिया जाए। सिपाहियों! बाला ये सही वक्त नहीं है। मैंने कहा ना, मुझे जवाब देने दो। मलहून, बाला खातून, ये क्या कर रही है? ये वालिदा सुल्तान है। हाँ होंगी ये वालिदा सुल्तान, लेकिन ये सराय उस्मान साहब की है और उनकी खातून हूँ मैं। हम आपको ये नहीं देंगे, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। मौत से नहीं डरते, जान की परवाह नहीं, चाहे तो इस वजह से मार डालो हमें। सिपाहियों, आप बस हुक्म कीजिए। हुजूर! आप हुक्म करें, हम इन सबको मार देंगे वालिदा सुल्तान। यही बेहतर है कि पहले आप अपने आप को बचाएं। बाला, छोड़ दो मुझे। तलवारें नीचे करो। सिपाहियों, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अब मुझे पता चला कि उस्मान साहब को ये ताकत कहां से मिलती है। बाला खातून, अगर आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया होता तो ये बहुत मायूस कुन बात होती। आखिर आप क्या कहना चाह रही हैं वालिदा सुल्तान? मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि बहादुर कौन है। और देख लिया जो देखना था। और मैं बहुत खुश हूं। गौर से देखिए वालिदा सुल्तान, ये आंखों का धोखा भी हो सकता है। मेरी आंखें कभी गलत नहीं होती मलहून खातून। जितनी जल्दी हो सके मैं आपसे बात करना चाहती हूँ बाला खातून। मैं आपको बेहतर तौर पर जानना चाहती हूँ। उस्मान,
तुम तो ऐसे खड़े हो जैसे जाल पे कोई हिरन फंस गया हो। अगर हिरन पहाड़ से वाकिफ हो तो उसका शिकार आप भी हो सकते हैं। तुम्हें इस माल में नहीं आना चाहिए था। अब कैसे जाओगे तुम यहाँ से? हम लोग आए इसलिए हैं क्योंकि अब ये तुम्हारा नहीं है। हम इसे हासिल करना भी चाहते हैं। पकड़ो इसे, जल्दी करो। जानते हो ना अब क्या करना है सबको। आ जाओ। ये रियासत का मामला है। पुरसुकून रहो, खून रेजी नहीं चाहता। मेरे मरने तक ये मुमकिन नहीं है, सुन लिया पायंदर साहब। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाओगे। हथियार डाल दो उस्मान। मैं कहता हूँ हथियार डाल दो ताकि तुम एक रात और सांस ले सको। लेकिन तुम्हें तो सांस फिर भी नहीं लेने दूंगा मैं, नौकर। चुप करो, मैं अजीम कमांडर समागर हूँ। नौकर वो है जो मेरे मातहत है। नौकर। नौकर, तलवार लो इसकी। उस्मान साहब, आपके साथ जो कुछ होता है वो आपकी ही लापरवाही है। पायंदर साहब, लापरवाही हमारे खून में है। कान खोलकर सुन ले, तुम्हारा गला मैं अपने दांतों से काटूंगा, सुन लिया? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। चलो, इनको जिंदान में ले चलो। रुको, इन्हें सेल में लेके जाओ। मेरे पास उस्मान और इनके सिपाहियों के लिए एक मंसूबा है। चलो जल्दी इन सबको ले चलो। जनाब, छोड़ो हुजूर को, छोड़ो इन्हें। हुजूर, छोड़ दो। उन्होंने तो हद ही पार कर दी है वालिदा सुल्तान। वो इससे हरगिज बच नहीं सकती। वो इससे बच नहीं पाएंगी बेंगी खातून। मैं उनसे उनके किए का हिसाब जरूर लूंगी। अब वो वक्त जरूर आएगा। हाँ चलो, इस तरह से नहीं। ऐसा इसलिए हो रहा है भाइयों क्योंकि उस्मान साहब यहाँ नहीं है। उस्मान साहब यहाँ नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ। चलो चलो चलकर बात करते हैं। हमारे लोग खबर ले आए हैं वालिदा सुल्तान। अब ये मलहून खातून का मसला है। ये क्या हो रहा है वालिदा सुल्तान? ये तमाम ताजिर यहाँ इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? तुम सजा ना देने की बात कर रही थी बेंगी खातून, और मैंने अब तक की बदतरीन सजा सुना दी है। आपने कहा था कि आप सिर्फ सुल्तान की मौजूदगी में बात करेंगे। अब आपको जो बात करनी है वो कर सकते हैं। हम यहाँ पर
सुल्तान को खबरदार करने आए हैं कि उनके खिलाफ जाल बिछाया जा रहा है। मेरे सुल्तान, मुझे माफ करे, लेकिन कौन सा चरवाहा ऐसी चीजें देख सकता है जो हम देखने में नाकाम रहे हैं? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं अलाउद्दीन साहब? कहीं आप उन लोगों में से तो नहीं जो सुल्तान के खिलाफ जाल बिछा रहे हैं? वजीर हजरत, आपको अपने अल्फाज का इंतखाब समझदारी से करना चाहिए। जिस शख्स को आप चरवाहा कह रहे हैं वो उस्मान साहब के बेटे शहजादे अलाउद्दीन साहब हैं, जिसे हमारे सुल्तान ने जाती तौर पर तोहफा भेजा था। आप खुद को तो देखें दुर्सन फकीह, क्या आप अपने आप को एक वजीर की तरह समझने लगे हैं? रुकिए वजीर, बात को मुकम्मल होने दीजिए आप। तो बताइए कि कौन कर रहा है ये सब, मुझे जानना है इस बारे में। असल में ये इस तरह का जाल है कि मैं सबके सामने जिक्र नहीं कर सकता। हमारे बीच कौन है ये हम नहीं जानते। मुझे यहाँ सब पे भरोसा है, आप बात कर सकते हैं। सुल्तान मौसम, आप इन पर भरोसा कर सकते हैं, ताहम इस तख्त पर बैठकर हमें अपने खून पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये आपको मालूम होना चाहिए। सुल्तान अलाउद्दीन सुल्तान मसूद के भतीजे हैं। सुल्तान मसूद ने हमेशा हमारा साथ दिया है। उन्होंने सरहदों को मजबूत करने के लिए हर तरह से कोशिश की है अपनी। ताहम इल्हान ली उनसे नाराज थे। वो उनके दुश्मन बन गए और उनकी जगह सुल्तान अलाउद्दीन को तख्त पर बिठा दिया। सुल्तान मसूद को वापस तख्त पर लाना जरूरी है। लेकिन कैसे बाबा? तुम ही ये कर सकते हो अलाउद्दीन। बाहर जाएं सब। मेरे बात दोहराने पर मजबूर ना कीजिए, बात को मुकम्मल होने दीजिए आप। सुल्तान, आपने किस इक़दाम के तहत कमानदारों को नाराज किया है? सुल्तान मौसम, सब बाहर चले गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बात सुनूं तो आप सीधी बात करें, दूसरी सूरत में अपने वजीर पर फैसला छोड़ दूंगा। जैसा आप मुनासिब समझे सुल्तान मौसम। वो आपसे आपका तख्त छीनना चाहते हैं और वो लोग आपका तख्त छीनकर आपके चचा मसूद को वापस करना चाहते हैं। कौन है वो गद्दार? मैं उनसे इसका हिसाब लूंगी। उनको पछताना पड़ेगा। वो पछताएंगे जो उन्होंने आप और आपकी बेटी के साथ किया है। मैं उसके लिए सब्र नहीं कर सकती वालिदा सुल्तान। ज्यादा सब्र नहीं करना पड़ेगा बेंगे खातून। मैं पहले बाजार और उनसे सराय भी ले लूंगी। मेरी सुल्तान, आपकी ताकत की तो कोई हद नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ, आप जो चाहे वो हासिल कर सकती हैं। अब हमें किसका इंतजार है? आपका एक हुक्म और आप पूरे बाजार की मालिक हो सकती हैं, और वो भी काफिलों को रोके बगैर। ये बाजार के बारे में नहीं है मार्था। मैं उनका एतबार हासिल करना चाहती हूँ। काफिले हरगिज नहीं आएंगे। जब बाजार में सामान खत्म होगा तो एक कहत शुरू हो जाएगा। वो किसको मुरद इल्जाम ठहराएंगे? लेकिन तिजारत की जिम्मेदार तो मलून खातून है। मलहून खातून और बाला खातून जो कारवान नहीं ला सकती, वो मैं लेकर आऊंगी। मैं तमाम लोगों को कहत से बचाऊंगी। फिर वो बाला और मलहून खातून की परवाह हरगिज नहीं करेंगे। वो सिर्फ आपकी ताकत देखेंगे।
बेंगे खातून, मैं आपको बाजार की जिम्मेदारी दूंगी। मुझे यकीन है कि आप इस फर्ज को अच्छे से निभाएंगी। मैं आपके लायक बनने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी वालिदा सुल्तान। कोनूर सिपाही, क्या कहते हैं? मेरा मंसूबा पसंद आया? आप मुझसे बेहतर जानती है वालिदा सुल्तान। हाँ, यकीनन। मैं हमेशा ही बेहतर जानती हूँ। क्या तुम जानते हो कि उस्मान को तुमने मौत के लिए भेजा था? उस्मान से तुम्हारी वफादारी ने तुम्हें और उस्मान दोनों को तबाह कर दिया है। तुम ये जानते हो ना कोनूर? आपको भी ऐसे ही अंजाम का सामना करना पड़ेगा जैसा आपसे पहले होता आया है। मैं अपने मकसद के लिए खड़ा हूं। हर मंसूबा जो आपने बनाया हम उसे तबाह कर देंगे। मैं पहले तुमको अजियत दूंगी, फिर तुम्हें तबाह कर दूंगी। तुम ये सब देखने के लिए जिंदा रहोगे। जिंदान में डाल दो इसे। कौन है वो जो मेरा तख्त छीनना चाहते हैं? जिन्होंने आपके चाचा को माजूल किया है। मैंने अपने चाचा को माजूल किया है। वो बेवकूफ थे। उन्होंने आपके खिलाफ बहुत से समझौते किए और हमें इख्तिदार से महरूम कर दिया। लगता है कि आपका सर बहुत भारी है, तभी तो ऐसी बातें कर रहे हैं। आप जो मुनासिब समझते हैं कर सकते हैं, लेकिन मैंने तन्हाई में बात करना चाहिए आपसे, ताकि मैं अपनी बात खुलकर रख सकूं आपके सामने। हम अपने महल में क्या छुपाएंगे? उन्होंने सुल्तान बनाया आपको, और वो जब चाहें आपको माजूल कर सकते हैं। मेरे बाबा ने मेरा नाम आपके नाम पर रखा ताकि मैं आपकी तरह बन सकूं, और वो महल में है। क्या उस्मान साहब महल में है? वो उन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो आपको माजूल करना चाहते हैं। ये सारी मालूमात मिलने के बाद ही हम यहाँ पर आए हैं। आपका तख्त पर होना हमारे लिए तोहफा है, और हम खादिमों की हैसियत से आपकी हिफाजत करना चाहते हैं। उस्मान साहब, खबर है कि वो हमारी वालिदा के साथ अच्छे नहीं हैं। इसके बावजूद वो हमारी मदद करने आए हैं। आपका साया लोगों के दिलों में खौफ डालता है, और आपको किसी तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत नहीं है सुल्तान। हम सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं। उस्मान साहब कहाँ हैं? मेरे हुजूर, छोड़ो इन्हें, मैं तुम्हारा सर उतार दूंगा। तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं याद रखना, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे। छोड़ दो, छोड़ो। सराय के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दो। कुछ भी हो जाए किसी को भी सुल्तान के पास आने मत देना।
मसायवत मत करो उस्मान, तुम नहीं बच पाओगे। तो तुम मुझे पिंजरे में डालने की कोशिश कर रहे हो। तुम जानते नहीं मैं तुम्हारी सारी दुनिया जहन्नम बना दूंगा। उस्मान साहब, कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हें इस तरह से देखूंगा मैं। चलो हटो यहाँ से। क्या तुम ही ने नहीं कहा था कि जिंदा पकड़ना है इसे? वो जिंदा है, अब असली मजा आने वाला है। हम इन्हें कुचल देंगे। अब हम उस्मान के सीने से उसका दिल निकाल लेंगे। शुरू हो जाओ। बोरान, मेरे सरदार हमारी फिक्र ना करें आप। अल्लाह हमारे साथ है, वो नहीं तोड़ सकते हमें। आओ हिम्मत है तो। मेरे भाइयों, जितना चाहे उस्मान के सिपाहियों को मारो, मगर उन्हें जान से हरगिज मत मारना। वालिदा सुल्तान की इजाजत नहीं है। सब आकर किसी को भी जवाब नहीं देता, खास तौर पर जब मेरे पास उस्मान हो। मैं रहम नहीं करूंगा।